हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे नीदरलैंड के बारे में कि आप किस तरह यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, कोर्सेज कौन कौन से ऑफ़र करवाए जा रहे हैं, ट्यूशन फ़ी कहाँ तक रेंज करती है और आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। दिस इज़ मी अनम जब्बार फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़ पेज वीज़ा कंसल्टेंट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नीदरलैंड नॉर्थ वेस्ट यूरोप में आता है। वर्ल्ड के हैप्पीएस्ट कंट्रीज़ में ये 5th नंबर पे आता है। इसको हॉलैंड भी कहा जाता है और लैंड ऑफ ट्यूलिप भी कहा जाता है। लैंड ऑफ ट्यूलिप इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा फूल एक्सपोर्ट करते हैं। बहुत ही खूबसूरत कंट्री है ये। इसका कैपिटल एम्स्टर्डम है, जो कि वहाँ का सबसे बड़ा सिटी भी है। यहाँ पे डच लैंग्वेज बोली जाती है, लेकिन आपको बहुत सारे लोग इंग्लिश बोलते हुए भी नज़र आएंगे। 1.7 बिलियन यहाँ की पॉपुलेशन है। इसके साथ जर्मनी, बेल्जियम और नॉर्थ सी मौजूद है। इस कंट्री में आपको बहुत सारे साइकिल्स मिलेंगे। यहाँ पे आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलती है, नेचर लविंग लोग होते हैं यहाँ के, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपको यहाँ पे मिलता है। नीदरलैंड को इसकी खूबसूरती की वजह से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल किया गया है। तो ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही पीसफुल कंट्री है। अगर हम एजुकेशन के हवाले से बात करें तो यहाँ भी आपको हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलती है। यूरोपियन स्टैंडर्ड की एजुकेशन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को दी जाती है यहाँ पे। नीदरलैंड की बहुत सारी अचीवमेंट्स है। स्टॉक मार्केट भी यहाँ से शुरू हुई थी और आपको यहाँ पे बहुत सारे विंड मिल्स भी मिलेंगी। और सबसे अच्छी बात है कि इसका एक्सेप्टेंस रेशियो बहुत ज़्यादा है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें नीदरलैंड क्यों चूज़ करना चाहिए। तो इसका सबसे पहला पॉइंट और प्लस पॉइंट ये कि आपको यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर नहीं आता। यहाँ पे 90% लोग इंग्लिश बोलते हैं। आप किसी और यूरोपियन कंट्री में जाते तो आपको वहाँ पे लैंग्वेज का बैरियर ज़रूर आता है, आपको उनकी नेशनल लैंग्वेज आना ज़रूरी होती है। लेकिन आपको नीदरलैंड में ऐसा कोई मसला पेश नहीं आता। इसके अलावा आपको इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम भी ईजिली मिल जाते हैं। टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ मिलती हैं जो कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड भी हैं। यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ से डिग्री लेने के बाद आपको जॉब भी इजीली मिल जाती है, क्योंकि आपको यहाँ पे ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ मिलती हैं और नीदरलैंड की डिग्री वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है। इसके अलावा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का जो मेन कंसर्न होता है वो पार्ट टाइम जॉब्स का होता है। तो यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए पार्ट टाइम जॉब्स भी अवेलेबल होती हैं और आफ्टर स्टडीज़ आपको PSW भी मिलता है 1 साल का। और सबसे अच्छी बात ये कि यहाँ का वीज़ा रेशो बहुत हाई है, तो आपको ईजिली वीज़ा मिल जाता है। आपको नीदरलैंड में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिलती है। यहाँ पे टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ मिलती है जहाँ पे आप अपने मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ एडमिशन ले सकते हैं। इन टॉप यूनिवर्सिटीज़ में यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम, डल्फ यूनिवर्सिटी, लेडन यूनिवर्सिटी, इरेस्मस यूनिवर्सिटी ऑफ रोटरडैम और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको यहाँ पे मिलती हैं। यहाँ पे बैचलर्स 3 से 4 साल का है, मास्टर यहाँ पे 2 से 3 साल का है और PhD यहाँ पे 4 साल की है। आपको यहाँ पे वैरायटी ऑफ कोर्सेज मिलेगी जो कि आपको इंग्लिश में पढ़ाई जाती है। आप इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं, IT पढ़ सकते हैं, आर्ट्स पढ़ सकते हैं, ह्यूमैनिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं और बहुत सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे मिलेंगे। आपको यहाँ पे 60% मार्क्स चाहिए होते हैं एडमिशन लेने के लिए। आर्ट्स यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपसे आर्ट्स रिक्वायर करती है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आप अपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की बेस पे एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ की फ़ी 8,000 यूरो से लेकर 13,000 यूरो पर ईयर तक रेंज करती है। ये आपके सिटी पे भी डिपेंड करता है, आपके कोर्स पे और आपकी यूनिवर्सिटी पे भी डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो मोस्टली फ़ीस स्टार्ट होती है वो 8,000 यूरो से लेकर 13,000 यूरो तक होती है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे ट्यूशन फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप उनको 1 साल की फ़ी अरेंज करके दे सकते हैं। उसके बाद आप पार्ट टाइम जॉब करके इजीली अपनी ट्यूशन फ़ी भी निकाल लेते हैं और अपना लिविंग एक्सपेंस भी निकाल लेते हैं। नीदरलैंड की इकॉनमी बहुत स्टेबल है, तो यहाँ पे सैलरीज भी बहुत ज़्यादा दी जाती हैं। इनटेक्स की बात करें तो यहाँ पे आपको 2 इनटेक्स मिलते हैं, जनवरी इनटेक और सितंबर इनटेक। यहाँ पे नॉर्मली इनटेक ओपन होने से पहले 5-6 महीने यहाँ का एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, तो आपने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर लेना है। अब हम इसका प्रोसेस देख लेते हैं कि आपने किस तरह यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। यहाँ का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आपने स्टडी इन नीदरलैंड की वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर आपने प्रोग्राम्स पर जाना है और अपना कोर्स सेलेक्ट कर लेना है। कोर्स सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने उसकी सारी डिटेल आ जाएगी। वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शन भी मौजूद होते हैं, तो आपने वहाँ पे भी अप्लाई कर लेना है। यहाँ की एप्लीकेशन फ़ी भी होती है जो कि 50 यूरो से लेकर 100 यूरो तक हो सकती है। आपने वो पे करनी होती है। विद इन अ मंथ आपको ऑफर लेटर मिल जाता है। फिर आपने यूनिवर्सिटी को फ़ीस सबमिट करवानी होती है। उसके बाद आपको फाइनल एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है और उसके बाद आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी मौजूद होती है। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी होती है और नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी होती है। यूनिवर्सिटीज़ इसके लिए खुद एवेल्युएशन करती है और जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स होते हैं उनको स्कॉलरशिप दे दी जाती है। इसके अलावा आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी स्कॉलरशिप ले सकते हैं और यहाँ पे स्टूडेंट लोन भी दिया जाता है। अब हम डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं।
सबसे पहले आपको CV चाहिए होती है, पासपोर्ट चाहिए होता है, 2 रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होते हैं, मोटिवेशन लेटर और आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। इसके अलावा आपको बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए होती है, जिसमें आपने अपनी रिमेनिंग ट्यूशन फ़ी और लिविंग कॉस्ट को शो करवाना होता है, जो कि 13,000 यूरो तक होती है। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी यूनिवर्सिटी आपके रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करती है, आपने सिर्फ वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है। अब हम कुछ पार्ट टाइम जॉब्स की भी बात कर लेते हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स क्या कर सकते हैं। तो 20 आवर्स अलो होते हैं स्टूडेंट को यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करना। ड्यूरिंग सेमेस्टर ब्रेक आप यहाँ पे फुल टाइम भी जॉब कर सकते हैं। यहाँ पे जो मिनिमम वेज है वो 8 यूरो से लेके 12 यूरो पर आवर है। यहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ जॉब्स मिलेंगी। आप IT सेक्टर में जॉब कर सकते हैं, फूड डिलीवरी बॉय के तौर पे काम कर सकते हैं, वेयर हाउस में काम कर सकते हैं, किसी रेस्टोरेंट में, हॉस्पिटैलिटी में जॉब कर सकते हैं, एज अ क्लीनर जॉब कर सकते हैं। बहुत सारी जॉब्स यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। आप यहाँ पे इजीली 3,000 पर आवर कमा लेते हैं, और अगर आपके पास कोई स्किल है तो आप उसकी बेस पे 3 to 5,000 भी कमा लेते हैं। आप डिफरेंट वेबसाइट्स के थ्रू जॉब फाइंड कर सकते हैं, जैसे लिंक्डइन, ग्लासडोर, इंडीड और बहुत सारी यहाँ पे वेबसाइट्स होती हैं जो कि स्टूडेंट्स को जॉब फाइंड करने में हेल्प करती हैं। अगर हम यहाँ पे लिविंग कॉस्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको ऑन एन एवरेज लिविंग कॉस्ट 500 यूरो आ जाती है, लेकिन अगर आप शेयरिंग पे रहते तो आपको ये लिविंग कॉस्ट कम भी हो जाती है। ये टोटली आपके लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह रह रहे हैं। ओवरऑल देखा जाए तो नीदरलैंड बहुत ही अच्छा कंट्री है। अगर आप यहाँ की ट्यूशन फ़ी अफोर्ड कर सकते हो तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। यहाँ से डिग्री लेने के बाद स्टूडेंट्स को बहुत इजीली जॉब मिल जाती हैं, क्योंकि यहाँ की डिग्री वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है, और पार्ट टाइम जॉब भी स्टूडेंट्स को यहाँ पे अवेलेबल होती है, और यहाँ पे हाई अमाउंट में सैलरी दी जाती है स्टूडेंट्स को। तो आप अपनी स्टडीज़ के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करके अपने लिविंग एक्सपेंस को, ट्यूशन फ़ी को अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मज़ीद अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको गाइड करेंगे। मिलते हैं इस तरह की मज़ीद वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।